अमेरिका की हुकूमत है, उसके पास हर पहली बार नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने मोहसिन नकवी के खिलाफ सख्त जुबान इस्तेमाल कर दी है। जी हाँ दोस्तों, राना सनाउल्लाह ने पहली बार मोहसिन नकवी के खिलाफ सख्त जुबान इस्तेमाल करते हुए मोहसिन नकवी को जरदारी की औलाद करार दे दिया है, जो कि हाल ही में उन्होंने पैगाम दिया कि सिस्टम नाकाम हो चुका है। इस पर नून लीग शदीद परेशान और गुस्से में है कि इस सिस्टम को हमने कोलैप्स नहीं होने देना। अगर ये हाइब्रिड सिस्टम ना रहा तो सारी जमातें जो हैं उनको रगड़ा लग जाएगा, सारी जमातें जो हैं वो फिर फंदे तक पहुंचेंगी। अब यहाँ पर दोस्तों जरदारी क्या मंसूबे बना रहा है, नून लीग क्या मंसूबे बना रही है, ऊपर फील्ड मार्शल क्या मंसूबे बना रहे हैं। आप देखें कि तीन ये इकट्ठे थे, अब ये तीनों अलग अलग हैं, यानी निज़ाम गिर रहा है और ये तीनों जो हैं अपना अपना निज़ाम खड़ा करना चाहते हैं। ये तीनों क्या सोच रहे हैं वो आपके सामने रखते हैं। पहले राना सनाउल्लाह ने जो बयान दिया, राना सनाउल्लाह ने कहा कि नकवी जो है उसने जो है ये बयान दिया है कि ये सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। जरदारी साहब के जो साहबजादे हैं, यानी कि जरदारी वो कहते थे कि मेरे बाप की जगह हैं, तो वो जरदारी को कहते हैं कि ये जरदारी साहब की जो औलाद है, साहबजादे हैं, इन्होंने कहा सिस्टम कोलैप्स कर गया है। तो आपने तब नहीं सोचा जब आपने 30 साल का जो टाइम था उसको 3 सालों में जो है वो पूरा किया, तब आपको याद नहीं था कि ये सिस्टम कोलैप्स कर रहा है, तब आप इसके मज़े ले रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। तो उन्होंने ये तनकीद की कि ये सिस्टम जो है हमें कायदे-आज़म ने दिया है, पार्लिमानी सिस्टम, ये सिस्टम कोलैप्स नहीं कर सकता। यानी नून लीग ये चाह रही है कि इसी सिस्टम के तहत हम आगे चलते रहें। यानी सोशल मीडिया पर लोग ये कह रहे हैं कि नून लीग कैसे इदारे को समझाए कि वो इसी सिस्टम के तहत पाकिस्तान चलाना चाहती है, वो पावर अपने पास भी रखना चाहती है। अगर ऊपर आकर फील्ड मार्शल ही बैठ गए तो फिर हमारा क्या बनेगा। फील्ड मार्शल हमें मौका दें खिदमत का, हम उनकी खिदमत करते रहते हैं, लेकिन आप जो हैं ऊपर आकर ना बैठें, सदर की कुर्सी पर आकर ना बैठें। पावर जो है वो नीचे प्राइम मिनिस्टर और निचले लेवल पर ही रहनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है जब फील्ड मार्शल सदर बन गए तो निचली पावर ख़त्म हो जाएगी। ब्यूरोक्रेसी सदर का कहना या उस सिस्टम का कहना मानना शुरू हो जाएगी, आपका कहना नहीं मानेगी। तो ये इनको डर है कि नून लीग जो है वो फिर इस हाइब्रिड सिस्टम से अगर निकल गई तो फिर हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। और जो जरदारी हैं वो ये समझते हैं कि हमने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर एक नया निज़ाम खड़ा करना है, या फिर हम इमरान खान को पैगाम देते हैं पीटीआई के साथ मिलकर एक नया निज़ाम खड़ा करते हैं। जरदारी उस तरफ जा रहा है और 28वीं 29 तरवीम के लिए मान नहीं रहा। नून लीग दोस्तों ये समझती है कि जरदारी और एस्टेब्लिशमेंट हमें धोखा देने वाले हैं, क्योंकि मोहसिन नकवी ने जरदारी से मुलाकात की और उसके बाद जो है ये बयानात दिए। तो नून लीग समझती है कि जरदारी को एस्टेब्लिशमेंट मना लेगी और उसके बाद हमारा रगड़ा लगाया जाएगा, हमें जो है यहाँ से आउट किया जाएगा और बिलावल को वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा। तो नून लीग ये डर रही है कि हम कहीं आउट ही ना हो जाएं, क्योंकि जो कुछ हमने अवाम के साथ कर दिया है अब अवाम हमारे साथ खड़ी नहीं होती। तो नून लीग को ये डर है, या नून लीग को कोई और जो है वो आंख मार रहा है। यानी जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान के बारे में एस्टेब्लिशमेंट सोच रही है कि कहीं इदारे के अंदर से तो आंख नहीं मारी गई उनको और फील्ड मार्शल जो हैं वो डरे हुए हैं, इसी तरह लग रहा है कि नून लीग को भी किसी ने आंख मारी है और नून लीग जो है अब एक नया आर्मी चीफ चाहती है पाकिस्तान में, ताकि 3-4 साल उसके साथ निकाले जाएं। तो इदारे को ये डर है, जबकि एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि फील्ड मार्शल जो हैं वो ऊपर आकर बैठ जाएं और फील्ड मार्शल सदर बन जाएं और फिर वो मुल्क चलाएं।